नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मंडे मार्केट की अपडेट्स की बात करेंगे हम कि मंडे मार्केट किधर जाएगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके के इंसिडेंट्स इस समय पूरे विश्व में चल रहे हैं, उसको लेकर हम लोग कई बार ऐसी अपेक्षा लगाते हैं कि मंडे मार्केट किस तरीके से कहाँ जा सकता है। क्योंकि इस हफ्ते पूरे मार्केट में गिरावट का दौर रहा। लगभग मंडे से शुरुआत हुई और फ्राइडे तक ऐसा कोई दिन नहीं रहा जिस दिन इंडेक्स सेक्टर में गिरावट ना रही हो। लगातार कंप्लीट ब्लड बात रहा। और क्योंकि इस हफ्ते पूरा मार्केट गिरा है और उसके रीजन आपको पता ही है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के उन्होंने बयान दिए हैं अपने कि 500% टैरिफ भारत पर लगाने जा रहे हैं, तो उनके जो सीनेटर हैं, जो उनके सांसद हैं, लिंडसे ग्राम, उन्होंने एक प्रस्ताव लाया है, एक बिल ला रहे हैं वो, जिसमें एंटी रशियन बिल है वो, कि रशिया से जो भी व्यक्ति ऑयल परचेज करेगा या एनर्जी गैस परचेज करेगा, वो उस पर 500% टैरिफ लगाएंगे। तो उसकी वजह से आपने देखा कि भारत का मार्केट पूरी तरीके से टूट गया। और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होने लगी? भारत को और चाइना को। बल्कि चाइना को तो होने भी लगी है। चाइना को कैसे होने लगी है, ये बताएंगे हम, और आपको बताएंगे वीडियो के एंड में कि मंडे मार्केट किधर जाएगा। क्या मार्केट में गिरावट का दौर कंटिन्यू रहेगा या मार्केट इस जद्दोजहद से उभर के आएगा? तो वीडियो पूरी देखें, एंड तक देखें, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी। और अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, भारत की बात हम कर रहे हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं। भारत के साथ जो दिक्कतें होनी थी वो लगभग हो चुकी, और अब हम आखिरी पायदान पे हैं। मतलब हम इतना भारत को उन्होंने डरा लिया है टैरिफ टैरिफ करके, कि भारत अब उस पायदान पे है कि अब इससे ज्यादा भारत का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 500% टैरिफ लगा देंगे, हमारा मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, केवल वो कोलैप्स होगा जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसका इंपैक्ट ऐसा नहीं कि भारत पे ही पड़ेगा, इसका इंपैक्ट अमेरिका पे भी पड़ेगा। अमेरिका की आम पब्लिक पे पड़ेगा, क्योंकि उनको वो टैक्स ड्यूटी देनी पड़ेगी 500%, अगर वो भारत से मान लेते हैं। हालांकि अभी ये कितना कारगर होगा, कितना नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इस समय जो पूरे विश्व में टेंशन बढ़ गई है, उससे मार्केट की ज्यादा चिंता है हमें भारत की। कैसे? आपको बता दूं, वेनेजुला पे जो हमला किया है, सबसे सीधा सीधा हमला किया है वो चाइना पे। चाइना का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट था वेनेजुला में, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा ऑयल परचेज कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था, वो चाइना कर रहा था। दूसरा उसके बाद आइए ग्रीनलैंड। अगला नंबर उन्होंने बताया कि ग्रीनलैंड का है, अगली बारी ग्रीनलैंड की है। और अगर ग्रीनलैंड पे हमला होता है तो ग्रीनलैंड पे इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसका है? ग्रीनलैंड में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है चाइना का। और तीसरा, जिसमें इस समय बहुत ज्यादा उठापटक का दौर चल रहा है, वो है ईरान। ईरान में पिछले 12 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो प्रोटेस्ट किस लेवल पहुंच गया है कि वहां की जनता आगजनी तोड़फोड़ इस कदर कर रही है कि वो चाह रही है, मुझे लगता है, कि खामनेई को बदलाव करना। और अगर खामनेई बदलते हैं तो वो रिजिम वो बैठेगा वहां पे जो अमेरिका चाहेगा, उसको बिठाएगा वो। मैंने बताया आपको, शाह जो चाह रहे हैं बैठना, जो निर्वासित है वहां के, तो वो इसको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बार बार तारीफ भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब वहां का भी रिजिम चेंज होने के चांस आ गए हैं, क्योंकि खैमनेई अब संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर वहां भी ऐसा होता है, तो क्योंकि चाइना का वहां भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। चाइना सस्ता ऑयल कहां से परचेज करता है? वेनेजुला से, ईरान से, ग्रीनलैंड से। वो बहुत सारे मेटेरियल उपयोग करता है। तो इन सब में सबसे ज्यादा जो टेंशन होगी वो चाइना को होगी। भारत का इसमें बहुत ज्यादा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए भारत को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। भारत को अगर दिक्कत होगी तो इन चीजों से होगी कि ग्लोबली अगर टेंशन बढ़ती है, जैसे अभी हमें सुनने में आया कि वेनेजुला से एक जहाज जो ऑयल, मतलब जहाज पानी का, वो ऑयल का जो टैंकर लेके निकला वहां से, उसको अमेरिकी सेना ने रोक लिया, पकड़ लिया उसको। अब वो रशिया का ऑयल लेके निकल रहा था, उसके कारण रशिया से उनकी काफी हॉट टॉक हो गई। ठीक है, हालांकि अब क्या होता है उसमें वो देखने वाला समय है। लेकिन सुनने में आया कि ये तीनों देश मिलके, रशिया, चाइना और ईरान, तीनों मिलके दोबारा से युद्ध अभ्यास शुरू कर रहे हैं अफ्रीका ओसीन में। और अफ्रीका ओसीन में अगर ये युद्ध अभ्यास शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी तैयारी में है, ये भी पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि अब अमेरिका इनको बहुत ज्यादा थ्रेट्स दे चुका है। तो या तो अब ये डर जाएं, बिल्कुल पीछे हट जाएं, और अमेरिका की बादशाहत कायम होने दें, अमेरिका जो चाहे वो करे। अमेरिका जिसको चाहे उठाएगा, जिस पर चाहे कब्जा कर लेगा। तो एक तरीके से इनका मार्केट कोलैप्स कर देगा वो, बिल्कुल। या फिर ये उससे लड़ेंगे। अब हालांकि अभी वहां पे अमेरिका में एक वोटिंग भी हुई थी। जिस तरीके से वेनेजुला पे इन्होंने हमला किया, उसके लिए वोटिंग हुई थी। उस वोटिंग में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट वोट पड़े हैं, 52 वोट मिले हैं इनके अगेंस्ट, और 47 वोट्स मिले हैं इनके पक्ष में।
तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं इनकी पावर अब कम भी हो सकती है, एक तरीके से वहां के लोग भी इनके खिलाफ हैं, वहां के सीनेटर सांसद इनके खिलाफ हैं। तो देखना होगा कि ये भी क्या करते हैं। और देखिए बता दूं आपको, मोस्टली इसी पे हमारी डिपेंडेंसी है, किस पे, कि सुप्रीम कोर्ट का वहां क्या आदेश आता है टैरिफ को लेकर। अगर टैरिफ को लेकर पॉजिटिव आदेश आता है और टैरिफ वापसी लेने के आदेश हो जाते हैं, तो मुझे लगता है 130 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा उनको वापसी करने पड़ेंगे। और उस कंडीशन में डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा क्रिकरी हो जाएगी, क्योंकि इस साल नवंबर में हाउस ऑफ प्रेसिडेंट के चुनाव हैं, और वो चाह रहे हैं किसी भी तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी कम ना हो, क्योंकि उनका अब अप्रूवल रेटिंग देखेंगे तो बहुत ज्यादा कम हो गई। अगर मैं बता दूं आपको कि अप्रूवल रेटिंग की बात करें अगर हम, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी अगर अप्रूवल रेटिंग की हम बात करें तो टॉप पे, अगर अप्रूवल रेटिंग की बात करें, जो विश्व में सबसे टॉप पे है और उससे इनको चिड़ भी है, सबसे टॉप पे अप्रूवल रेटिंग है वो है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 71% उनकी अप्रूवल रेटिंग है, और वो भी तब जब ये उनका तीसरा कार्यकाल है, सोचिए उसके बाद। और डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है, उसके बाद उनकी स्थिति बताऊंगा मैं आपको। सेकंड नंबर पे आते हैं अप्रूवल रेटिंग में जापान, वो अभी नई नई बनी है तो उनके तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद साउथ कोरिया, उसके बाद अर्जेंटीना, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, स्विट्जरलैंड, और लास्ट में आते हैं यूएस। इनकी अप्रूवल रेटिंग कितनी है? 43%। मतलब सीधे सीधे समझिए कि 100 में से 43 लोग इनको पसंद कर रहे हैं मात्र। तो इस तरीके से तो ये बन नहीं पाएंगे, कभी भी इनकी चलेगी नहीं। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं इनकी अप्रूवल रेटिंग कम हुई है, इसी वजह से ये चिढ़ रहे हैं। दूसरा, भारतीय प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये इनकी चिढ़ का भी वजह है। और एक वजह और मैंने बताई थी आपको, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के समय के जो स्टेटमेंट वो भारत से दिलवाना चाह रहे थे, वो भारतीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया, और इससे उनके दिल में ठन गई है, और जब से वो उल जुलूल बयान भारत के खिलाफ दे रहे हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से भारत के मार्केट को कोलैप्स किया जाए। तो ये मान के चलें कि अगर मंडे तक हमें कोई गुड न्यूज सुनने को मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो अमेरिका की तरफ से आती है, तो मार्केट में बहुत तेजी के साथ बढ़त देखने को आपको मिलेगी। जितना भी मार्केट इस हफ्ते टूटा है, वो 1 से 2 दिन में रिकवर हो जाएगा। लेकिन जियो पॉलिटिकल टेंशन जिस तरीके से बढ़ रही है, अगर उस तरफ कुछ हुआ, जैसा हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं अपना, कि रशिया, चाइना, ईरान, क्योंकि ईरान की तो इस समय डू एंड डाई की स्थिति है, खामनेई बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे सत्ता परिवर्तन, तो वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अगर उन्हें रशिया और चाइना का साथ मिल गया, देखिए मैं बता दूं, अमेरिका बहुत ही, मतलब कहना है ना कि वो वाला व्यक्ति है कि दूसरे को डरा डरा के काम लेने वाला, ठीक है, वो छोटे छोटे देशों पर हमला करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ईरान ने सामने से हमला कर दिया, और जो शायद मुझे लगता है कि रशिया और चाइना करवा सकते हैं ईरान से अमेरिका पे, तो मुझे लगता है कि शायद दिक्कत अमेरिका को भी हो सकती है, क्योंकि उसमें खुला सपोर्ट मिलेगा रशिया और चाइना का। क्योंकि देखिए, रशिया, चाइना और अमेरिका, ये तीनों ऐसे देश हैं जो आपस में सामने से लड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर लड़ना चाहते ना, तो अब तक रशिया ने और चाइना ने हमला कर दिया होता चाइना पे, वो अमेरिका पे। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी पेशेंस रख रहे हैं, और ये भी कोई रणनीति बना रहे हैं। तो अगर किसी और को भिड़वाते हैं, जियो पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, तो मार्केट फिर से कोलैप्स होगा, मार्केट फिर से दिक्कत होगी। लेकिन ये ना भूलें कि मंडे मार्केट अगर टूटेगा भी, तो आपको रिकवर करने का मौका मिलेगा। जब जब मार्केट टूटता है, देखिए पूरे विश्व में किसी भी तरह का युद्ध हो जाए, मार्केट नीचे जाएगा लेकिन रिकवर करेगा। ये मार्केट की चाल रही है, इसको हमें समझना कि मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट टूट गया तो टूटा ही रहेगा, उसको रिकवर करेगा। लेकिन समय देना पड़ेगा आपको उसको, और समय के साथ ये सब चीज रिकवर होती है। तो मंडे ये मान के चले कि अगर किसी तरीके की जियो पॉलिटिकल टेंशन नहीं बढ़ती है, और सुप्रीम कोर्ट के पॉजिटिव नतीजे आते हैं उनके, कि उनके टैरिफ के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है कि शायद मार्केट फिर से रिकवर कर जाए। और अगर वहां से कुछ ऐसा आदेश आता है कि ये टैरिफ ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद वो दिन भी दूर नहीं जब भारत पे 500% टैरिफ लग जाए। लेकिन उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। उसके बाद अमेरिका पे करने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर भारत बिल्कुल फ्री हैंड होगा। और भारत की सरकार, आरबीआई इतनी ज्यादा स्टेप मार्केट के ले चुकी है कि मार्केट तो पॉजिटिव चलना ही चलना है। तो ये मान के चले कि मंडे इन सारी चीजों के इर्द गिर्द मंडे मार्केट रहेगा। इसी को सोच समझ के आप इन्वेस्ट करें। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि शायद मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो और वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।